देखो एक्सरसाइज 4G का ये पहला सवाल है। ऑप्शन टाइप प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो द्विघात समीकरण के हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, एक नंबर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, समझा गया? सर देखो 4G का ये दूसरा सवाल है। समीकरण x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के विविध कर का मान होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आपको विविध कर के फार्मूले से निकालना है। तो विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी? -1 है। तो -1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 रहेगी। और c की वैल्यू भी माइनस की 1 है। तो माइनस का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। और 4 एकम 4 और रहेगा माइनस प्लस का 5, वो 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। यही आंसर हमारा। समझा गया ना? देखो ये 4G का तीसरा सवाल है कि समीकरण x² माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं एक द्विघात समीकरण है, या शुद्ध द्विघात समीकरण है, या मिश्रित द्विघात समीकरण, या सरल समीकरण है। तो यहाँ कंपेयरिंग करके देखते हैं। तो ये किसके रूप का है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। और ये हमारा एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसलिए यह भी एक शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। विकल्प नंबर 2 सही है। यही हमारा आंसर है। सही है। समझा गया? और यस सर। देखो ये 4 नंबर सवाल है 4G का। दो संख्याओं का योग 7 है और उनका गुणनफल 12 है। तो संख्या होगी, तो इनमें से कौन सी संख्या होगी? तो देखो 5 2 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, लेकिन 5 2 का गुणा करोगे तो 12 नहीं होगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 12 नहीं होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा करते कितना होगा? 12 हो जाएगा। 7 और 0 जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा, 7 0 गुणा करें 0 हो जाए। इसीलिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो इनका गुणनफल 12 है। इसीलिए विकल्प नंबर कौन सा सही है? 3 सही है। यही हमारा आंसर है। समझाया ना? यस सर। जल्दी पे जो अलग तो बनाओ हिसाब किताब। देखो ये एक्सरसाइज 4G का 5 नंबर सवाल है। समीकरण के मूलों का योग बहुत ही आसान होता है, 1 नंबर में आता है। तो यहाँ पे मूलों के योग का फार्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और बीटा। इनका योग का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -6 है। तो माइनस ये रहेगा तो माइनस का 6 और बटे में कितना रहेगा? ए का मान कितना? 1। माइनस का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे? 6। इसलिए विकल्प नंबर हमारा 2 सही है। यही हमारा आंसर है। समझाया ना सवाल? यस होता सर। देखो ये 6 नंबर सवाल है 4G का। द्विघात समीकरण जिसके मूल दे रखे केवल अल्फा और बीटा के मान दिए गए, तो समीकरण पूछा द्विघात समीकरण कौन सा होगा, इनमें सही आंसर बताना है। तो सही आंसर बताने के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए द्विघात समीकरण बनाने का। जब मूल दिए गए हों तो अल्फा और बीटा के मान दिए गए। अल्फा बराबर कितना है? 4 है और बीटा बराबर 5 है। तो सूत्र होता है समीकरण निकालने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो मान रख दीजिएगा x² माइनस अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 5 है, इंटू एक्स प्लस 4 गुणे 5 बराबर 0। x² 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9x और 4 पंचे कितने हो गए? 20 बराबर 0। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है? x² माइनस 9x प्लस 20। 4 चौथा विकल्प सही है, 4th नंबर। यही हमारा इसका आंसर है। समझाया ना सवाल? यस सर। बहुत थैंक यू। देखो ये 4G का 7 नंबर सवाल है। समीकरण 3x² माइनस 48 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, यानी अल्फा बीटा के मान होंगे। तो मूल आपको ज्ञात करने हैं।
तो मूल ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर कर दीजिएगा। तो देखो जब 3x² ये 48 उधर ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे, काटेंगे 3 एकम 3 और 3 छक 18, 16 हो गया। x² बराबर 16, x बराबर √16 हो गया। तो x बराबर प्लस माइनस कितना हुआ 4। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है 3, यही हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे 4G का ये 8 नंबर सवाल है। समीकरण x² + 4x = 0 के मूल होंगे। ऑप्शन आपके है, पहला ऑप्शन 0, -4, दूसरा ऑप्शन 0, 4, तीसरा ऑप्शन 4, -4 और चौथा ऑप्शन है -2, 2। तो बताना है ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे x² + 4x बराबर 0 दिया है। x को कॉमन लीजिएगा तो x + 4 बचेगा बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0 रहेगा और एक बार x + 4 बराबर कितना रहेगा 0, और x बराबर कितना होता है -4। ये 4 उधर जाएंगे माइनस हो गए। तो आपके x की वैल्यू कितनी मिलती है 0, -4। इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर है। समझ आया ना सवाल? यस सर। सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए। देखो ये एक्सरसाइज 4G का ये 9 नंबर सवाल है। समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर होते हैं यदि इनके ऑप्शन दे रखे हैं a बराबर b बराबर c, दूसरा है b > 2√c और तीसरा है b = 2√c ac और तीसरा है b < 2√ac। कौन सा सही होगा निकालना है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है पता ना। तो इसके बराबर होने का प्रतिबंध होता है d बराबर 0। क्या होता है d बराबर 0। d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर कितना होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है। इसको उधर ले जाओ तो b² बराबर कितना होगा 4ac, b बराबर √4ac होगा। या 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, √ac अंदर रहेगा तो b = 2√ac आता है, जिसका मतलब है विकल्प नंबर कौन सा सही है तीसरा। यही हमारा आंसर है। समझाएगा सवाल? यस सर। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कर दो इसको। देखो एक्सरसाइज 4G का ये 10 नंबर सवाल है। समीकरण दिया है x/8 = 8/x के मूल होंगे। तो मूल बताने बहुत ही आसान है। विकल्प देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² बराबर 8 से कितना हो गए 64। तो x बराबर ±√64। इसका वर्गमूल क्या होता है 64 का 8 होता है। कितना होता है 8। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है तीसरा विकल्प सही है, यही हमारा आंसर है। समझ आ रहा ना सवाल? यस सर। थैंक यू।